आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट कवर किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट करने से पहले जरा समझते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट है क्या। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जब आप देखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं जी? 4 साल के प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2022 में कमाया 4 लाख, ठीक है। 23 में कमाया 3 लाख, ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कमाया 2 लाख, 4 3 2 4 3 8 9 और 1 3, ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते थे, आप इन तीनों चारों को जोड़ते थे, डिवाइड बाय 4 कर देते थे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता था। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनको कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है सर। कॉलम में लिख लेते हैं 2022, 2023, 2024 एंड 2025, ठीक है सर, कर लिया। एंड आप इनके प्रॉफिट को लिख देंगे 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड हमारा 3 लाख, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी भी कंपनी की करंट पोजीशन पता लगानी हो कि वो कंपनी अच्छी है बुरी है, तो आप कौन से साल का प्रॉफिट देखेंगे, करंट ईयर का या पिछले 4-5 सालों का? कौन सा जी? करंट ईयर का। तो हम सबसे ज्यादा जो वेट देंगे वो कौन से साल के प्रॉफिट को देंगे? करंट ईयर के। अगर आप मेरे एग्जांपल में देखोगे तो हमारा जो 25 वाला है 2025 वो हमारा करंट ईयर है और प्रॉफिट कितने हैं? 4। तो सबसे ज्यादा जो वेट हम किसको देंगे? हम देंगे अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को। तो यानी कि 4 साल है तो सबसे ज्यादा वेट 4। उससे कम वेट किसको देंगे हम? 2024 को। उससे कम इसको, उससे कम इसको। डन। तो अब क्या करना है, वेट तो मैंने दे दिया। देन वेट के बाद हम इस प्रॉफिट को वेट से इंटू कर देंगे। 4 इंटू 1 4 लाख, 3 दूनी 6 लाख, 2 तिया 6 लाख, ठीक है सर, 3 चौके 12, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब इन प्रॉफिट को सर क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 4 और 6 10 और 10 16, 16 18, 18 18 18 और ये हो गया हमारा 28 लाख। कितना सर? 28 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं, 16 और 12 28, ठीक है। एंड अब आप कर लो वेट का भी टोटल, और वेट का जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 10। तो आप क्या करने वाले हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फिर से देखेंगे कैसे निकलता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपने प्रोडक्ट किया है उसको ले लो, ले लिया सर, डिवाइड बाय वेट। जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,80,000। कर दिया सर। एंड अब आप गुडविल निकालने के लिए इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ फेयर परचेज से इंटू कर देंगे। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं नंबर ऑफ फेयर परचेज कितना है? 2। तो हमारा आंसर आ गया 5,60,000। डन। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या सीखा, सबसे पहले हमें वेट देना है, और वेट किसको देना है? सबसे ज्यादा पहले करंट ईयर के प्रॉफिट को देना है, इसके बाद इंटू करना है, एंड इंटू के बाद वेट से डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड नंबर ऑफ फेयर परचेज से इंटू करने के बाद आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो रह गया था 4 साल के, जैसे मैंने आपको बताया हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने साल के? 5 साल के। तो आइए फटाफट, सबसे पहले हमें दे रखा है 31 मार्च 2021, ठीक है, 21 लिख लिया, 2022 लिख लिया, 2023 लिख लिया, 2024 लिख लिया एंड 2025 लिख लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट लिख लेते हैं 20,000, ठीक है सर, 24,000, 30,000, 25। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे हमें 5 साल का दे रखा है, ठीक है सर। सबसे पहले आप पता लगाइए कि करंट ईयर कौन सा है, और करंट ईयर हमारा है 2025। कौन सा है जी? 2025। तो सबसे ज्यादा वेट 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर हम इन प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम उसको इंटू कर देंगे। 20 से कम 20 सर, 24 दूनी 48, चल जा पेन, 30 थिया 90, 25 चौके 1 लाख एंड 18 पंचे 90, ठीक है सर। अब आप क्या करेंगे, अब इनको इंटू कर देंगे। चलिए एक बार जोड़ लेते हैं फटाफट। हमारा आया 20,000, चलिए टोटल कर लेते हैं जल्दी से। 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000, आप भी जोड़े फटाफट। 90, 1 लाख, 1 लाख प्लस 90,000, तो आपका आएगा सर 3,48,000, ठीक है सर। अब क्या करना है, आपको उसको वेट से डिवाइड करना है। जब आप वेट का टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 9 3 12 2 14 1 15, और 3,48,000 को डिवाइड करेंगे 15 से
तो आपका आंसर आएगा सर, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,48,000 डिवाइड बाय 15, तो आपका आएगा सर 23,200। ठीक है सर, फिर क्या करना है, गुडविल निकालनी है जी, गुडविल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा आया 23,200, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है परचेज से पहले लिखा होता है वो कितना है 3, तो जल्दी से इंटू कर लेते हैं, इंटू 3, तो आपका आ जाएगा 69,600। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका आंसर मैच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सर, 9th। कौन सा है जी, 9th। रमन एंड दमन कितने हैं जी, 2 पार्टनर हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं और इन दोनों को सैलरी मिलती है 50,000 और 40,000। कितनी सैलरी मिलती है जी, 50,000 और 40,000, तो दोनों मिला के कितनी सैलरी होगी, दोनों को 90,000। ठीक है, आपको प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट अगर आप नोटिस करोगे तो बिफोर शब्द यूज किया गया है, क्या लगाया हुआ है जी, बिफोर शब्द। बिफोर शब्द का मतलब है ये जो प्रॉफिट है अभी इसमें से सैलरी माइनस नहीं हुई है, और सैलरी देने से हमारा प्रॉफिट क्या होता है जी, कम होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है इन सारे सालों के प्रॉफिट से क्या करने वाले हैं कि सैलरी हटाएंगे। क्या हटाएंगे जी, सैलरी हटाएंगे, तभी जाके हमारा प्रॉफिट ठीक होगा। तो सबसे पहले हम 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल का प्रॉफिट 1,40,000, ठीक है, दूसरे साल का 1,01,000, तीसरे साल का 1,30,000। तीनों सालों में से सबसे पहले क्या हटा दोगे जल्दी जल्दी, 90,000 की सैलरी, 90,000 की सैलरी। तो पहले साल तो सर आपका आ गया 50,000, ठीक है सर, दूसरे साल आपका आ गया 11,000, तीसरे साल आपका आ गया 40,000। डन, प्रॉफिट हमने ठीक कर लिया। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है सर क्या, अब हमारा काम है वेट देना, और आपको पता है वेट किसको देंगे हम, 2025 को। 3, 2, 1, तो फिर वेट से इंटू करेंगे, 50 एकम 50, 11 दूनी 22 और 40 दिया 1,20,000। ठीक है सर, अब फटाफट कर दो जी इंटू, और जब इंटू करोगे तो आपका आने वाला है 1,42,000 प्लस 50, कितना आएगा जी, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 192,000। एंड वेट का टोटल कर लो, 3, 4, 5, 1, 6, और आप सबको पता चल ही चुका होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमने टोटल करके निकाला है, उसको डिवाइड कर दो 6 से। ठीक है जी, चलें डिवाइड करें, डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आ गया सर 32,000 रुपए। कितना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज फटाफट देख लेंगे कितना दे रखा है हमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है कहीं दिखा 4, तो 32 इंटू 4 कर दोगे तो आपकी आ जाएगी सर गुडविल, और गुडविल हमारी कितनी हो गई, 1,28,000। डन, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हमारा सर हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड खत्म। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया बर्गर का, ठीक है सर। अगर मैं बर्गर अपनी मेहनत से बेचूं तो मैं नॉर्मली 50 रुपए का बर्गर बेच लेता हूं, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा मुझे थोड़ा और ग्रो करना है। मैंने क्या किया, मैंने हल्दीराम का बोला कि मैंने कहा भाई देख, मैं तेरी जो है गुडविल खरीदना चाहता हूं, एंड तेरे गुडविल खरीदने की वजह से मेरा यही बर्गर मुझे 120 में बेच पाऊंगा। यानी कि अगर मैं अपने आप बेचता हूं तो 50 का, और अगर हल्दीराम की गुडविल लगा के बेचता हूं तो 120 का। यानी 50 से 120 का मैं कब बेच पाऊंगा, जब मैं उसकी गुडविल खरीदूंगा। तो आप मुझे बताइए उसकी गुडविल खरीदने का मुझे फायदा क्या है, सिर्फ कितने का, 70 रुपए का, क्योंकि मैं 50 का तो बिना मेहनत के बेच लेता, उसकी गुडविल से मुझे कितने का फायदा हुआ, 70 का। तो इसी 70 को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं जी, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है जी, मैं आपको बता देता हूं, देखिए जी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर, ध्यान से लिख लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने पिछले मेथड में सीख लिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट क्लास में आ चुका होगा, एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या चाहिए सर, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है सर, इनटू NRR। और NRR क्या है, NRR की फुल फॉर्म होती है भैया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होती है जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या करना है, ओके। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या है जी,
एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें इससे गुडविल निकालने के लिए हमें एपी चाहिए, यानी एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमें आता है। माइनस हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से इंटू कर देना। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन ना हो तो क्या करने वाले हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या करने हैं जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ऐसे करने से आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल, सॉरी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद सर हमारा मेन टारगेट तो क्या है, गुडविल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर, पक्का। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू। दो पार्टनर थे, अनुज और बेनू, दोनों ने कितने मिला के पैसे लगाए, कैपिटल। पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर एपी माइनस एनपी। ठीक है सर, एनपी का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। तो सबसे पहले आपने देखा होगा एनपी निकालने के लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल दोनों में मिला के कितनी लगा रखी है, 10 लाख। ठीक है सर, और एनआरआर हमें दे रखा है 15%, तो 15/100। तो जब 10 लाख का 15% आप करने होगे सर, तो आपका आ जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें दोस्तों मिल गया। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, और आपको पता है इन 3 साल के प्रॉफिट में एक हरकत है, और वो हरकत ये है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है जी। क्या मिलती है, और सैलरी अभी तक दी नहीं है, और जब सैलरी नहीं देगा तो हमारा प्रॉफिट जो दिख रहा होगा वो कम ही दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इन तीनों सालों में से हमें सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, और तीनों की दोनों की मिला के सैलरी कितनी है सर, 60,000 ईच है, तो दोनों की मिला के कितनी हुई, 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 हमने तीनों में से हटा दिया। 3 लाख में से 1,20,000 गए तो 1,80, 3 साइड में से 1,20,000 गए 2,40 सर, और यहां आ जाएगा 3 लाख। कितना जी, 3 लाख। तो चलिए जोड़ते हैं, हमारा आया 1,80, कितना, 1,80,000 प्लस 2,40 प्लस 3 लाख, हमारा आया सर 7,20,000। कितना, और 7,20,000 को एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 3 से डिवाइड कर दोगे मेरे भैया लोगों, तो आपका आ जाएगा 2,40,000। कितना जी, 2,40,000। वो हमारा एपी भी मिल गया सर। ठीक है, 2,40,000 में से सर आप लोग जब जो है करोगे तो आपका आंसर आएगा 90,000। क्या आएगा जी, 90,000। अब सुपर प्रॉफिट तो मिल गया, और आपको पता है गुडविल निकालने के लिए इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करना पड़ता है। ठीक है जी सर, कर लेते हैं। 2,40,000, सॉरी 90,000 हमारा आया, और हमें आपको पता है और क्या दे रखा होता है, हमें 3 दे रखा है 2 ईयर परचेज। तो हम क्या करने वाले हैं, 90,000 को जैसे ही आप दोस्तों 2 से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा गुडविल। क्या आ जाएगा, गुडविल। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अतुल और विपुल दोनों पार्टनर थे, और दोनों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 50,000। और ये 50,000 क्या है दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से देखिए, मैं सारी फिगर उतारता जाऊंगा। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट भैया पहले हमें दे रखा है 16,000, एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया। एनआरआर दे रखा है हमें कितना, 15%, वो भी मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो भी मिल गया। फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एपी कितना, 16,000। ठीक है, एनपी कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50, इसको आप 15% से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, 16,000 में से 15 का परसेंट होता है 7,500। 16 में से जब आप 7,500 माइनस करोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 16,000 माइनस 7,500, आपका आएगा मेरे भाई लोगों 8,500। और 8,500 को जैसे आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो जी सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। 8,500 इंटू 4, तो आपकी कितनी आ जाएगी, गुडविल। अगला क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों, साक्षियन मेघा। साक्षियन मेगा, पहले 1 मिनट चेक कर लेता हूं, मैंने 11 कर दिया। अब हम करते हैं 12। साक्षी मेगा थे, दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड है दोनों की 14 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, क्या मिल गया जी, 14 लाख। ठीक है, ओके। और प्रॉफिट दोनों ने हमें एवरेज प्रॉफिट पहले ही निकाल के दे दिया, कितना, 1,80। ठीक है सर, इजी से क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ईयर परचेज है पहले ही हमारा 5,
और NRR है 10%। बस पुट कीजिए, फॉर्मूला सामने, गुडविल आपके सामने आ जाएगी। SP है दोस्तों AP माइनस NP, ठीक है। AP हमें पहले ही निकाल के दे रखा है 180, ठीक है। NP के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR से इंटू कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख ही रहा होगा 14 लाख, और NRR कितना है जी, NRR है 10%। तो 180 में से माइनस करोगे 140, कितना, तो हमारा आंसर आया 40,000, ठीक है सर। अब हमारा ये तो आंसर आ गया। अब क्या करना है, इस 40,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दोगे सर, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल, क्या आ जाएगी, गुडविल। काफी इजी से क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो पार्टनर्स के इक्वली बांटा करते थे, दोनों की कैपिटल दे रखी है दोस्तों 1,20,000 एंड 80, कितनी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया हमारा 2 लाख, दोनों ने मिला के कितने पैसे लगाए 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। NRR भी मिल गया, आपको पता है ये जरूरत पड़ती रहती है, कितना 20%, ठीक है, ओके सर। प्रॉफिट हमें दे रखा है 3 सालों का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट आपको क्या पता है कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ो, 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3। तो चलिए 34 प्लस 38 प्लस 30 डिवाइड बाय 3। तो सर आप जब एवरेज करोगे तो 34,000 रुपये आपका आंसर आएगा, ठीक है सर। और अब हम क्या कर लेते हैं, हम जो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR से इंटू कर दीजिए, ठीक है सर, कर देते हैं। 2 लाख का 20%, तो आ गया 40, ठीक है सर। आप जब SP का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा AP माइनस NP, ठीक है। AP हमारा सर आया 34 और NP आया 40। आपने एक बार क्वेश्चन में नोटिस करा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है माइनस में, नेगेटिव में, यानी माइनस का 6,000, इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सुपर प्रॉफिट कभी भी दोस्तों नेगेटिव आ गया तो हम गुडविल कैलकुलेट नहीं करेंगे। गुडविल कैलकुलेट तभी होगी जब हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो, पॉजिटिव है, क्या है जी। तो इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट हमारा क्या है, नेगेटिव, इस केस में हमारी कंपनी की गुडविल, फर्म की गुडविल नहीं निकलेगी। चलिए जी आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारा 14th, एवरेज प्रॉफिट हमें पहले ही दे रखा है कितना जी, 36,000, और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कितनी है 6,000, और आपको पता है सैलरी देने से पार्टनर्स की क्या होता है जी, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो क्या करने वाले हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट दे तो रखा है कितना 36,000, इसमें से हम 6,000 रुपए क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 30,000 रुपए का क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है सर, ये तो मिल गया। अब हमें किस पे काम करना है, नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड दे ही रखी है जी कितना, दोनों ने पैसे लगाए 2 लाख, ठीक है, और NRR पहले भी दे रखा है कितना 10%, तो कितना आया 20,000, ठीक है। फॉर्मूला लगा दूं सुपर प्रॉफिट का, AP माइनस NP, AP कितना है 30,000, NP कितना है 20,000, तो कितना आंसर बच गया जी 10,000, कितना बच गया जी 10,000। तो चलिए गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना जी 10, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है दोस्तों पता नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि शायद क्वेश्चन में छूट गया। तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे होंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दीजिएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 15, जो मैंने पहले से ही कर रखा है, तो एक बार देख लीजिए। पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जो है हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 सालों का, क्या दे रखा है 3 सालों का। तो आपको पता है सबसे पहले इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, बिकॉज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। आपने देखा होगा 3 साल का है, तो 17,000, 20,000 और 23,000 तीनों को जोड़ो, डिवाइड 3 कर दो, तो आपका क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखो पहले से दे रखी है 80, और NRR है 15%, तो 80 का मैंने 15% किया तो कितना आ गया 12, फिर मैंने 20 में से 12 माइनस किया 8, और 8 को नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 24। तो ये हमारी क्या आ गई
गुडविल। क्या आ गई जी? गुडविल। अगला आ गया सर 16th क्वेश्चन। क्या आ गया? 16th क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। अमित और कार्तिक पार्टनर है, ठीक है सर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पता ही होनी चाहिए। हमें गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, और सुपर प्रॉफिट के लिए एपीवी चाहिए होता है और एनपीवी चाहिए होता है। अगर आप क्वेश्चन को डिटेल पढ़ोगे तो सबसे नीचे हमें एपी दे रखा है। एपी में कितना दे रखा है सर? 30,000। बस मेरे को एक एनपी मिल जाए सर। एनपी मिल गया ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब एनपी मिलेगा कैसे? एनपी के लिए आप सबको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर चाहिए। एनआरआर तो दोस्तों है 12%। बस कैपिटल एम्प्लॉयड का जुगाड़ हो जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो धंधे में पैसा लगाए। और आपको एक बात और बता दूं, जो मालिक ने धंधे में पैसा लगाया वो तो कैपिटल है ही, लेकिन मालिक का जो धंधे में रिजर्व पड़ा है वो भी मालिक की कैपिटल में ही शामिल होता है, बिकॉज वो भी तो अल्टीमेटली उसी का है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दिख रही है, अमित और कार्तिक की दोनों मिला के जो कैपिटल है उसमें साथ में आप रिजर्व और जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों मिला के कैपिटल कितनी होगी? 140 और रिजर्व है 20, तो यानी कितनी कैपिटल हो गई जी? 1,60,000। कितनी हो गई? अब आप जो है 1,60,000 का 12% कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 19,200। तो 30,000 में से दोस्तों 19,200 माइनस कर दो। बस 19,200 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 30,000 माइनस 19,200। हमारा आंसर आया जी 10,800। ठीक है सर। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज बस इनटू कर दो, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है जी? दिया है क्या? दिया है 4 ईयर परचेज। तो आप इस 10,800 को 4 से इनटू कर दो तो बस आपकी क्या आ गई? गुडविल। और गुडविल आ गई है 43,200। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए 17 क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक एग्जिस्टिंग फर्म है। क्या है जी? एग्जिस्टिंग फर्म है। इसके एसेट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? तो डिटेल उतारते चलेंगे। 75। और आप सबको पता होगा एसेट्स के अंदर कैश ऑलरेडी शामिल होता है। ये बात तो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दी है, लेकिन हम बनेंगे नहीं सर। एसेट्स के अंदर उसने बोला इंक्लूड कैश, ये तो पता है एसेट में कैश तो शामिल होगा। और क्रेडिटर दे रखे हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है लाइबिलिटी। और आपको जब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा रहा था, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले में लिखवाया कि एसेट में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं एसेट में से कितना माइनस कर दूं? 5,000 माइनस कर दूं दोस्तों, तो 70,000 रुपए हमारे क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, एनआरआर हमें दे रखा है सर इसमें 20%। क्या दे रखा है? 20%। ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, हमें गुडविल नहीं निकालनी है। गुडविल हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखी है। गुडविल दे रखी है सर 24, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है कितना? 4। अगर आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए जी? एवरेज प्रॉफिट। आइए जी स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो आइए, अब सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर, ये तो हमें पता है पहले से। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। गुडविल हमें कितनी दे रखी है सर? पहले ही गुडविल दे रखी है 24,000 रुपए। ठीक है सर, हमने रख दिया। सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं पता। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है? 4। ध्यान से देखते जाइएगा मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ। आपको इतनी हल्की फुल्की मैथ आती होगी। 24 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। कितना आया जी? 6,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सुपर प्रॉफिट का मेथड तो पता ही है। क्या फॉर्मूला था? एपी माइनस एनपी। 6,000 एपी तो निकालना है, तो एपी को ऐसे छोड़ दो। एनपी के लिए सर हम क्या करने वाले हैं? एनपी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से इंटू कर दो। तो यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना दे रखा है? 70,000, और उसको किससे इंटू कर दो? एनआरआर से। और एनआरआर कितना है सर? 20%। कितना है? तो आपका कितना आंसर आया? 14,000। कितना आया? 14,000। अब इस 14,000 को माइनस का उधर ले जाओ, तो 6,000 प्लस 14,000
कितना हो गया एपी हमारा 20,000। कितना सर 20,000। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है 18। इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म है, ये सेम क्वेश्चन है, सेम। तो आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मिनट जाइए, मैं पढ़ लेते हैं एक बार। ये सेम क्वेश्चन है तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कराता हूँ 19 में दोस्तों क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दे रखा है, ठीक है। सारी मैं डिटेल लिखता जाता हूँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ सब है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है दोस्तों 2 लाख, ठीक है भाई लोगों, 2 लाख दे रखा है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में एनआरआर भी दिया, कितना दिया हमें एनआरआर 10%, ठीक है। गुडविल भी दिया 2,50,000, ठीक है सर। नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरे भाइयों लोगों 4। आपको पता है इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाला था और इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। टिट्टो है सेम, बट क्या करना है, उसमें एवरेज था, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर मुझे तो इतना पता है कि गुडविल का फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, प्लीज, ठीक है। तो गुडविल तो हमें दे रखी है भाइयों, कितनी 2,50,000, ठीक है सर। सुपर प्रॉफिट को ऐसे ही छोड़ दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। जब 2,50,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका पता है कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरी तो मैथ आपको पता है थोड़ी तेज है, आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, बाकी मुझे तो जरूरत है नहीं। आएगा सर दोस्तों 62,500, 62,500। अब फिर हम क्या करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट का दोस्तों फॉर्मूला खोल देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एपी माइनस एनपी, ठीक है दोस्तों। 62,500 इज इक्वल टू एपी हमें पहले से पता है 2 लाख माइनस एनपी। अब एनपी उधर जाएगा और 62 वाले मेरे भैया इधर आ जाएंगे, और जब आप ये हरकत करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाइयों 2 लाख माइनस 62,500, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,37,500। अब आपको सर पता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। आपको सर ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज दोस्तों मुझे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और एनआरआर आपको पता ही है कितना है जी, एनआरआर 10%। तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1,37,500। 1 0 से 1 0 और कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 13,75,000। कितना हो गया, 13,75,000। डन। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 20। क्या है जी 20। अब पढ़ते हैं फटाफट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000, कितना 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है दोस्तों, कितना 12,50,000, ठीक है। गुडविल दे रखी है 1,60,000, ठीक है सर, ये भी पता है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है कितना 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, एनआरआर, वही फॉर्मूला, वही गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। गुडविल कितनी है दोस्तों, गुडविल है हमारी 1,60,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट खाली छोड़ दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 80,000। कितना जी 80,000। अब क्या करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला खोल दो, एपी माइनस एनपी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है 80, ठीक है सर। एपी पता था 180 माइनस एनपी, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो आपका एनपी आ गया सर कितना 1 लाख। कितना आ गया 1 लाख, ठीक है। अब क्या करने वाले एनपी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है सर। सब कुछ दिया होता है सर, बस यहाँ लिख दो 1,12,50,000 इंटू एनआरआर इज इक्वल टू 1 लाख। अब क्या होगा, जी एनआरआर इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 12,50,000। चेक करते हैं अब हमारा कितना आंसर आएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 12,50,000, तो आपका सर आ गया, आपका आ गया
8%, यानी हमारा एनआरआर कितना हो गया 8%। यहां पर कुछ ना कुछ चीज मिसिंग होगी, उसको आप खाली छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन के अंदर में क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए फिर वही क्वेश्चन, कितनी बार रिपीट कर रखे हैं भैया, मैं तो थक गया हूं। चलो जी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सारे करेंगे। एवरेज प्रॉफिट है 1 पीस, ठीक है। एनआरआर है 15%, ठीक है। गुडविल है 1,35,000, ठीक है सर। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। निकालना क्या है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई थक नहीं जाते हम लोग, बट करते हैं। चलो, गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है सर। गुडविल कितनी है, 1,35,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई परेशानी है नहीं। सुपर प्रॉफिट को 3, 1,35,000 दोस्तों डिवाइड बाय 3, तो आपका वही सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलिए 1,35,000 डिवाइड बाय 3, 45,000 कितना है सर, 45,000। अब क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला खोल दो, एपी माइनस एनपी। सुपर प्रॉफिट में कितना लिख दो, 45। एपी आपको पता है क्या, पता है सर, 1,20,000। एनपी वैसे छोड़ दो। अब आप एनपी आपका आ गया, सर आपके लिए क्या क्या करता हूं मैं, देखो कितना कैलकुलेशन करता हूं, वरना मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितना है सर, 75,000। और आपको पता है एनपी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक बार मैं दूसरा पेज यूज कर लेता हूं। एनपी का फॉर्मूला होता है 75, तो आ गया। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। और आपको पता है हमारा एनआरआर कितना है, हमारा एनआरआर 15%। तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 15/100 इज इक्वल टू 75,000। और आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, 15C/100, 75,000/1। क्या करेंगे जी, फटाफट इंटू कर लेंगे। 15C 8 इक्वल टू 75,000, 75 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 75 लाख डिवाइड बाय 15, 15 पंजी 75, तो आपकी कैपिटल कितनी आ गई, 5 लाख। कितनी आ गई, 5 लाख। तो चलिए अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट, जब हमें पास्ट एडजस्टमेंट दे रखेंगे, यानी हमारा जब प्रॉफिट गंदा संदा कर रखा होगा उसको ठीक कैसे करते हैं। चलिए एक सेकंड, चलिए 22 में आप देखेंगे हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, दे रखा है 1 लाख। क्या दे रखा है जी, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, इस 1 लाख के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन, ध्यान से सुनिएगा। क्लोजिंग स्टॉक होती है इनकम, आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो पहली क्लास हमारी देख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक होती है इनकम, ठीक है। इनकम को मैंने कम करके दिखाया, क्वेश्चन में लिखा हुआ अंडर वैल्यूएशन। इनकम को कम करने से आप मुझे बताइए क्या प्रभाव पड़ता है प्रॉफिट पे, कम होगा बढ़ेगा। इनकम कम कर दी, कम होगा, तो ठीक कैसे करें, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर से सुनेंगे, क्लोजिंग स्टॉक होती है इनकम, क्या होती है इनकम। इनकम को मैंने जानबूझकर कम कर रखा था, अब ठीक कैसे करेंगे, बढ़ा देंगे। तो इस 1 लाख में दोस्तों क्या कर देंगे, 40,000 रुपये बढ़ा देंगे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। फिर से समझ में आएगा लास्ट बार, क्लोजिंग स्टॉक इनकम, इनकम को मैंने कम किया, कम करने से प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम। तो ठीक करने का तरीका है बढ़ा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड पहले दे रखी है कितना, 36, ठीक है सर। एनआरआर दे रखा है हमें 5%। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहला क्या चाहिए हमें, एपी, जो हमें पता है। एनपी का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 6,30,000, ठीक है सर, इंटू 5%, तो आपका आया 31,500। कितना सर, 31,500। तो चलिए 1,40,000 माइनस 31,500, तो आपका आया 108,500। कितना है जी, 108,500। अब आपको क्या करना है, गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। साफ साफ बोला गया है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स। जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको 5 गुना कर दो, तो हमारा कितना आया सुपर प्रॉफिट, इसका 5 गुना दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 5,42,500, यानी 1,08,500 को 5 से इंटू कर दो, तो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट।
अब आया हमारा 23 क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट में दे रखा है कितना, 7,50,000। ध्यान सुनिएगा, अभी 7,50,000 में क्या हरकत हुई है, ओवर वैल्यूएशन। ध्यान सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, इनकम। ठीक है, इनकम को सर ज्यादा बढ़ा के दिखाया, इनकम को ज्यादा बढ़ाने से प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनकम को ज्यादा बढ़ाने से प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप मुझे बताइए, ज्यादा बढ़ा के दिखाया तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ गया होगा। ठीक करने का क्या तरीका, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। तो हमने 30,000 रुपये क्या कर दिया, माइनस। तुम्हारा कितना आंसर आया, 7,20,000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट ठीक हो गया। समझ आया। पहले क्लोजिंग स्टॉक होती है इनकम, इनकम को ओवर वैल्यू किया, यानी जानबूझ के और बढ़ाया, और बढ़ाने से प्रॉफिट पे इसका क्या प्रॉफिट बढ़ा, इनकम ज्यादा बढ़ा के दिखाओ तो प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ा दिया सर। ठीक करने का क्या तरीका, माइनस कर लो। ओके, कैपिटल प्लॉट दे रखा है सर 42 लाख। कितना, 42 लाख। ठीक है, एनआरआर कितना, 15%। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फटाफट वही फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एपी माइनस एनपी। एपी है हमारा 7,20,000, एनपी कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से इंटू कर दो, 42 लाख का, मैं आपके सामने करके भी दिखा देता हूं, 42 लाख का 15%, यानी कि 6,30,000, 6,30,000। 7,20,000 माइनस 6,30,000 आपका आया दोस्तों 90,000। अब क्या करना है ना, 3 गुना कर दो इसका बस, 90,000 इंटू 3, तो आपका आंसर आ गया 270। आ रहा है ना सर, सो तो नहीं रहे, कर रहे हो ना, ठीक है। अब आया है हमारा 24th क्वेश्चन। कौन सा जी, 24। चलिए 24 करते हैं। अक्षय और अमित, अक्षय और अमित पार्टनर है। ठीक है जी, पार्टनरशिप एडमिट हुए, गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी नंबर ऑफ परचेज कितना हो गया, 3। और एवरेज प्रॉफिट हमें करना है लास्ट 5 सालों का। 5 सालों में आपने नोटिस किया होगा, तो सबसे पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 1.5 लाख, 1,80, 1 लाख, 2,60 एंड 2,40। ठीक है सर, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे 23 वाले साल में क्या हरकत हुई है, एब्नॉर्मल लॉस, और लॉस को ठीक कैसे करते हैं, प्लस करके। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले दोस्तों, 1 लाख रुपए जोड़ देंगे। ठीक है सर। 24 वाले साल में क्या हरकत हुई है, उसमें एब्नॉर्मल गेन हुआ है, तो उसमें से क्या कैसे ठीक करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। ये हमारा आ गया 2,20, ये हमारा आ गया 2,40। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, आपका प्रॉफिट ठीक हो गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट जोड़ देते हैं। प्लस 1,80 प्लस 2 लाख प्लस 2,20 प्लस 2,40,000, आपका आया सर 990। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आगे नहीं आया अभी इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर आया सर 1,98,000। ठीक है सर। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो क्या फॉर्मूला होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 20 लाख में से 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 लाख सर। कितना, 15 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। 15 लाख का दोस्तों 10% होता है 1.5 लाख। कितना, 1,50,000। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एपी माइनस एनपी। एपी कितना, 198, एनपी कितना, 1.5 लाख। कितना आंसर आया दोस्तों, 48,000। अब 48,000 को आपको पता है किससे इंटू करना होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 साल। जब आप 3 साल इंटू करोगे, आपका आंसर आया 1,44,000। तो आपकी गुडविल क्या आ गई, 1,44,000। डन। तो चलिए आगे दोस्तों आया हमारा
कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का। डन, तो आप यहां तक कर लीजिएगा प्लीज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था,